हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि बहुत से लोगों को कल रात को नींद नहीं आई होगी, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने झोली भर भर के यस बैंक के शेयर अपने पास रखे हैं। दोस्तों, कल हमने बड़े दिल से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं दी थी और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम सबकी भावनाओं को समझा और एक डिसेंट रिज़ल्ट हमारे सामने आया है। देखिए, कल हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लिया था, लेकिन जो रिज़ल्ट एक्चुअल में आया है दैट इज़ मच मोर एनकरेजिंग देन वी वर एक्सपेक्टिंग। देखिए, ऑल अक्रॉस पैरामीटर्स, अगर आप इस रिज़ल्ट को माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो सारे पैरामीटर्स पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो देखिए, यस बैंक ने 1,35,815 करोड़ का जो डिपॉजिट है वो मोबिलाइज़ किया है, जो क्यू ऑन क्यू पे करीब 15.7% का ग्रोथ दिखाता है। और अगर आप लास्ट 6 महीने का अगर आप टोटल पीरियड लेते हैं तो करीब ये 29% का ग्रोथ दिखाता है। तो आई कैन से इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। जो काज़ा डिपॉजिट का रेशियो है उसमें जो है 123% का ग्रोथ आया है और इन्होंने 1.5 लाख काज़ा अकाउंट खोले हैं, जो प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इनकरेजिंग साइंस आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, देखिए ये बहुत बड़ा पैरामीटर होता है किसी भी शेयर को जब आप एनालाइज करते हैं। उसमें करीब 18.6% की ग्रोथ आई है क्यू ऑन क्यू। एनीथिंग अबव 15% इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। और जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो 1,360 करोड़ का है। देखिए, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो इनके रिज़ल्ट में दिख रही है इस बैंक के, वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखेंगे, इन्होंने ज़बरदस्त वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। और जो पिछले 5 क्वार्टर में इस क्वार्टर का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो आया है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी कॉस्ट है और जो आप इनकम कमा रहे हैं वो लोएस्ट आया है इस क्वार्टर में। तो इन्होंने ज़बरदस्त कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया है। मैंने अगर आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें ये बोला था कि कॉस्ट के फ्रंट पर आप बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो आया है वो 49.3% का आया है। और मैं फिर एक बार इसको रिपीट करना चाहता हूँ, ये पिछले 5 क्वार्टर का लोएस्ट है। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। इन्होंने देखिए 1918 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करी है कोविड की, जो टोटल एडवांस का 1.15% है। ये प्रोविजनिंग आपको एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन करनी पड़ती है। और यूटीआई का जो इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था उसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। और कई इन्होंने नई चीज़ें आपने देखा होगा डिजिटल फ्रंट पे लॉन्च करी थी, जैसे यस ऑनलाइन। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको ये बताया गया था कि जो जिम्मेदारी से तैयारी का जो इनका मिशन था वो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट में रंग ला रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोग देखते हैं किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट में कि वो नेट प्रॉफिट कितना आया है। देखिए, 2.8 टाइम्स क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर लेंगे तो लास्ट ईयर तो इसी क्वार्टर में 600 करोड़ का लॉस था और जो नेट प्रॉफिट की एब्सोल्यूट फिगर आई है वो 129 करोड़ की आई है। देखिए, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यस बैंक का वो 1973 करोड़ पे आया है। और ये भी अगर आप क्यू एन क्यू पे लें तो 3.4% का इसने ग्रोथ दिखाया है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुई है 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर एंड क्वार्टर। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इनका फॉर Q2 फाइनेंशियल 21 वो 707 करोड़ का था। और अगर आप उसको क्वार्टर टू क्वार्टर लेंगे तो ये 13.9% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। और ये जो इंटरेस्ट इनकम है इनकी, ये इनके जितने भी सेक्टोरल हैं और जितने भी सेगमेंट्स हैं वो हर जगह से आई है। और इन्होंने सबसे ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट किया है जो इनकी ग्रैनुलर फ्री स्ट्रीम्स हैं,
जहाँ पे इन्होंने रिटेल डिपॉजिट के समय जब आप देते हैं एडवांसेस, वहाँ जो फ़ीस चार्ज करते हैं, या अपने फॉरेक्स में जो ट्रांजैक्शन किए वहाँ जो फ़ीस चार्ज करते हैं, वहाँ पे इनको अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हमने आपको पहले भी ऊपर ही बताया है कि 4.5% इनका Q&Q डिक्लाइन हुआ है, और Y-on-Y तो ये ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है 21.1%। जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है फॉर सितंबर 30 वो 107% हो गई है। देखिए 100% के ऊपर आ गई है ये। इसका मतलब बैंक किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहेगा। कभी भी लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है। देखिए CET1 कैपिटल रेशियो 13.5% में है, और यही CET1 रेशियो जो बहुत कम हो गया था जब अलार्म बेल बजी थी। और जो CRAR रेशियो है वो 19.9% पे है। अगर आप एसेट क्वालिटी का देखेंगे तो इन्होंने जो PCR जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहते हैं, वो पिछले क्वार्टर में भी सफिशिएंट थी, उसको उस पर इन्होंने और भी इम्प्रूवमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो भी इनको लगता है कि भविष्य में जो NPA बन सकते हैं सबकी कवरेज इन्होंने ज़बरदस्त कर रखी है। तो अगले क्वार्टर्स के जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें नया NPA का प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ग्रॉस NPA है वहाँ पे भी देखिए गिरावट आई है। 17.3% था लास्ट क्वार्टर में, जो घट के 16.9% हो गया है। और जो नेट NPA है वो है इनका 4.7%, और वो पिछले क्वार्टर में 4.96% था। तो आप देखेंगे यहाँ भी इन्होंने ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाया है। दोस्तों कुछ रेशियोज़ हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए रिटर्न ऑन एसेट वो 0.1% से 0.2% हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसका मतलब जो एसेट्स की ये यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो इन्होंने बेहतरी के दिशा में किया है। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे आता है, वो डबल हो गया है। पिछले क्वार्टर में 0.8% था, जो डबल होकर 1.6% हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने आपको बताया ही कि 3% से बढ़ के 3.1% हो गई है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी आपने देखा बहुत कम हो गया है। दोस्तों जो बुक वैल्यू आ रही है इस क्वार्टर की वो आती है 14.7। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इनके बुक वैल्यू से नीचे है। सो भविष्य में प्राइस ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। काज़ा रेशियो दोस्तों 24.8% पर है। थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में काज़ा डिपॉजिट बढ़ा है। सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। देखिए कोटक बैंक का जो काज़ा रेशियो है या HDFC का लेंगे वो करीब 40% के आता है। तो भविष्य में यस बैंक को इस दिशा में ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सी माइन्यूट चीज़ें हैं। अगर हम सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑल राउंड परफॉर्मेंस देखिए यस बैंक में आई है। आज आपने देखा होगा कि यस बैंक एक सर्किट की क्लोजिंग दिया है। तो लेट्स होप कि मंडे को एक सर्किट का दौर कंटिन्यू करे, और आई विल रेट दिस रिज़ल्ट इज़ मच बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट फॉर एक्सपेक्टिंग। दोस्तों मंडे के लिए आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ दोस्तों इनका जो EPS आया है वो 0.50 आया है, और पिछले क्वार्टर से भी वहाँ भी इम्प्रूवमेंट है। देखिए इक्विटी बेस बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी, लेकिन अगर आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए तो ऑलमोस्ट ट्रिपल प्रॉफिट हो गया है। अगर इसी तरह चीज़ें भविष्य में भी चलती रहीं तो आपकी और हमारी जो आशाएं हैं शेयर प्राइस से, वो मुझे लगता है 1-2 साल में यस बैंक उन सभी आशाओं को पूरा करने में सक्षम होगा। दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।